दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके पहले हमने ऑलरेडी जैकोबियन के लेक्चर नंबर 4 तक का पार्ट कंप्लीट कर दिया। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था, प्लीज आप उसे देख लेना, वो बेसिक लेक्चर था। देन उसके बाद वाला लेक्चर नंबर 4 जो मैं फंक्शनल डिपेंडेंस का जो मैं टाइप ले रहा हूं इसी का टाइप था, पर मैं वहां पे 2 वेरिएबल का क्वेश्चन सॉल्व कराया था। और आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं दोस्तों 3 वेरिएबल के क्वेश्चन को हम क्या करने जा रहे हैं, सॉल्व करने जा रहे हैं। अब 3 वेरिएबल के क्वेश्चंस को दोस्तों हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो यहाँ पे दिया u इक्वल टू समथिंग, दिया v इक्वल टू, दिया w इक्वल टू, बोला है एग्जामिनिंग वेदर u v आर फंक्शनली डिपेंडेंट, इफ सो फाइंड द रिलेशन बिटवीन देम। पहले हमें चेक करना कि ये फंक्शनली डिपेंडेंट है कि नहीं। तो आप डायरेक्ट जैकोबियन का जो हम 3 वेरिएबल्स के जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वैसे ही आपको सॉल्व करना है, कुछ टेंशन नहीं लेना है। देखो सबसे पहले मैं u लिख दे रहा हूं, u x प्लस वाई प्लस जेड, u हमने लिख दिया। u लिखने के बाद हमें क्या करना है, v लिखना है, v एक्स स्क्वायर v इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एंड दोस्तों इसके बाद हमें w लिखना है, w इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड एंड प्लस जेड एक्स। हमने लिख दिया। इस तरह का एक क्वेश्चन आपको आएगा और ये मुझे ऐसा लगता है कि जैकोबियन में सबसे इजी क्वेश्चन है, तो प्लीज इस तरह के क्वेश्चंस का आपको प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। अब देखो यहाँ पे मैंने तीनों टर्म्स लिख दिए। अब आपको क्या करना है दोस्तों, तीनों में इसको आपको एक बार विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ले लेना चाहिए, इसको आपको एक बार विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ले लेना चाहिए, मतलब डेल यू बाय डेल एक्स निकाल लेना चाहिए, फिर डेल यू बाय डेल वाई इसी से निकाल लेना चाहिए, फिर दोस्तों डेल यू बाय डेल जेड निकाल लेना चाहिए, क्योंकि आपने को आगे इसकी जरूरत पड़ने वाली है। देन सेम यहाँ पे आप डेल वी बाय डेल एक्स निकाल लो, डेल वी बाय डेल वाई निकाल लो एंड डेल वी बाय डेल जेड निकाल लो। कितना इजी है। कैसे निकालते हैं, अगर आपने मेरा पार्शियल का लेक्चर नहीं देखा होगा तो प्लीज देख लेना, क्योंकि पार्शियल का ये एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल का पार्ट है। देन यहाँ पे डेल डब्ल्यू बाय डेल एक्स, डेल डब्ल्यू बाय डेल वाई एंड डेल डब्ल्यू बाय डेल जेड। अब दोस्तों हमें 1 बाय 1 ये सब चीज़ों को सॉल्व करना है। सॉल्व करना पार्शियल बहुत ईजी है, मैं पूरे बेसिक से चीज़ें बताऊंगा। देखो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है तो y और z वाला टर्म 0 हो जाएगा और x का डेरिवेटिव क्या आता है दोस्तों 1। सेम y रहेगा तो y वाले का क्या आएगा 1 बाकी 0। विथ रिस्पेक्ट टू z होगा तो z वाले का 1 बाकी 0। कितना सिंपल है दोस्तों। सेम अगर मैं विथ रिस्पेक्ट टू अगर समझो मैं v वाले को विथ रिस्पेक्ट टू x सॉल्व करूं तो बाकी के 0, x का क्या आएगा दोस्तों 2x, y का क्या y का क्या आएगा 2y एंड z का क्या आएगा 2z। अगर मैं z लूंगा तो बाकी के 0। कितना सिंपल है। अगर आप यहां तक भी सॉल्व करते हो इसका भी आपको मार्क्स मिलेगा, इसलिए कोशिश करना है कि जहां तक आपसे मैक्सिमम। अगर आपने मेरे पहले के लेक्चर्स को देखा है तो आप इजीली इसे सॉल्व करते भी जा रहे होंगे। विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, अगर यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है तो आपको एक्स वाले टर्म पे जाना है जहाँ पे एक्स है। ये देखो ये दोनों में एक्स है, ये तो पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ पे एक्स का 1 आएगा तो साथ में वाई है। जब भी अगर साथ में उसके y रहेगा तो 0 नहीं होता, पर y अगर प्लस में अलग से है तो 0 हो जाएगा। तो साथ में y है तो वैसे ही आएगा और x का 1। एंड देन साथ में यहाँ पे भी दोस्तों अगर आप देखोगे x है तो यहाँ पे डायरेक्ट z हम लिख सकते हैं, क्योंकि x का 1 विथ रिस्पेक्ट टू y जिसके जिसके अंदर है उसको आप सॉल्व करो। इसके अंदर है, इसके अंदर है y1 तो यहाँ पे x बचा, यहाँ पे y1 तो यहाँ पे क्या बता z बचा। विथ रिस्पेक्ट टू z जहाँ जहाँ पे z है आपको उसको फोकस करना चाहिए, ये वाले टर्म और ये वाले टर्म। तो इसमें z का 1 तो साथ में y है, यहाँ पे z का 1 तो साथ में x है। ओवरऑल हमने सभी चीज़ों को लिख दिया। अब हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे, क्योंकि हमें चेक करना है कि ये जो फंक्शन है u v w वो फंक्शनली डिपेंडेंट है कि नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कंसीडर। अब कंसीडर के बाद हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे जैकोबियन का जो सिंबल है, और उसके बाद अपन ये भी लिख देते हैं u को, v को और w को हमें लेना है। एक बार क्या लेना है विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर विथ रिस्पेक्ट टू y एंड देन फिर विथ रिस्पेक्ट टू z लेना है। एंड देन इसके बाद दोस्तों क्या करना है, इसी चीज को आप सिस्टमैटिक यहाँ पे लिख सकते हो। देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डेल यू बाय डेल एक्स, डेल यू बाय डेल वाई, डेल यू बाय डेल जेड। डेल यू वाला पार्ट हो गया, आप इसे यू एक्स यू वाई यू जेड भी लिख सकते हो। डेल वी बाय डेल एक्स, डेल वी बाय डेल वाई एंड डेल वी बाय डेल जेड। देन इसके बाद डेल डब्ल्यू बाय डेल एक्स, डेल डब्ल्यू बाय डेल वाई एंड डेल डब्ल्यू बाय डेल जेड। ये भी हो गया। आपने ये पूरा का पूरा पार्ट लिखा।
अब पूरा का पूरा पार्ट लिखने के बाद आपको वैल्यूज पुटअप करने हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये वैल्यूज को हम बाजू में ही पुटअप कर दें, जिससे अपने को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, चीज़ें तुरंत समझ में आए। आप नीचे सॉल्व कर सकते हो। देखो u सभी u वाले का आंसर 1 है, तो 1 1 1, इसका तो कोई इश्यू नहीं है। फिर ये वाले का आंसर क्या है, 2x 2y 2z, 2x 2y एंड 2z। देन इसके बाद ये वाले का आंसर अगर आप बात करोगे तो क्या आएगा, x प्लस जेड, दूसरा क्या आएगा x प्लस, सॉरी पहला y प्लस जेड है, दूसरा क्या आएगा x प्लस जेड, एंड तीसरा आएगा दोस्तों x प्लस वाई प्लस एक्स। अब चाहोगे तो दोस्तों इसे इजीली आप सॉल्व करो और सॉल्व करके आप इसका आंसर निकाल सकते हो। बट अगर आपने 11th क्लास में डिटर्मिनेंट अगर आपने पढ़ा होगा तो वहां पे हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी, आप इसको डायरेक्टली डिटर्मिनेंट फॉर्म से सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हो। बट अगर आप प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो जब भी अगर यहाँ पे 1 1 दिखाई दिया तो हमेशा कोशिश करना है कि इसमें से किसी दो को आप जीरो बना दो, किसी दो को जीरो बना दो। ये दोनों को हमेशा कोशिश करना है जीरो बनाना है। अब जीरो बनाना है तो यहाँ पे आपको कॉलम रूल अप्लाई करना होगा, और कॉलम रूल अप्लाई करना बहुत ईजी है, यहाँ पे मैं आपको सिखा देता हूँ। अब बस आपको ऊपर वाले से कुछ नहीं लेना है, बस इसी को सॉल्व करके आंसर जीरो लेकर आना है। अगर जीरो आता है तो हमारा ये फंक्शनली डिपेंडेंट होगा और अपने को रिलेशन फाइंड आउट करना होगा इसके पहले। अब हम जीरो कैसे लेकर आए, ये बहुत बड़ा टास्क है, बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो हमें जीरो किसको लेकर आना है, सेकेंड वाले कॉलम को। सेकेंड वाले कॉलम को लाना तो मैं यहाँ पे लिखूंगा C2। हम सेकेंड वाले को किस में से माइनस करेंगे, फर्स्ट वाले में से। देखो C2 माइनस C1 करेंगे, देखो C2 माइनस C1 करेंगे। देखो यहाँ पे मैं इसके आंसर्स भी लिख रहा हूं। सबसे पहले जो चेंज नहीं होगा उसको पहले लिख देने का। C1 जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, उसको सेम टू सेम लिख दिया। देखो ये मैंने पहले ही लिख दिया इसको, ये चेंज नहीं है। अब चेंज कौन सा हो रहा है दोस्तों, C2 चेंज हो रहा है। C2 कैसे चेंज हो रहा है, देखो 1 माइनस 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। 2y माइनस 2x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2y माइनस 2x। यहाँ पे हो गया 2y माइनस 2x हो गया। और या तो पहले आप एक और स्टेप फॉलो कर सकते हो, देन इसके बाद अपन क्या करते हैं, हाँ पहले आप एक स्टेप फॉलो कर लो। ये देखो 2 2 2 तीनों में दिख रहा है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 2 है। पहले इसको कॉमन ले लो, और डिटर्मिनेंट में से हम, ये रूल याद रखना, डिटर्मिनेंट से हम किसी भी कॉलम किसी भी रो से हम कॉमन ले सकते हैं, पर मैट्राइसिस होता तो ओवरऑल में से कॉमन लेते। तो देखो मैं यहाँ से 2 कॉमन लिया तो 2 बाहर आ गया, तो फाइनली यहाँ पे क्या बचा 1 1 1 x y z y प्लस जेड एक्स प्लस जेड एंड y प्लस एक्स। हाँ अब सिस्टमेटिक मैंने ये चीज़ों को लिख दिया, अब ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अब 2 यहाँ पे हो गया। हाँ अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, यहाँ पे अप्लाई करूँगा C2 माइनस C1, मतलब अब मेरे को ये C2 को क्या करना है, इसको जीरो करना है। एंड साथ में एक और चीज़ अप्लाई कर लो, इसको भी जीरो करना है। तो C3 को भी आप C1 से ही माइनस करो। किससे माइनस करो, C1 से। अगर जिसको ये नहीं आता होगा कॉलम और रो वाला, तो अभी वो मैं सिखा दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला ना, मेरे लेक्चर्स पूरे के पूरे बेसिक से रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो सबसे पहले जो पीछे लिखा हुआ है, पीछे मतलब सर क्या होता है, C1 एंड C1, ये फर्स्ट कॉलम है, सेकेंड कॉलम है, थर्ड कॉलम है। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट कॉलम सेम टू सेम कॉपी कर लेना है। देखो 1 x y प्लस जेड, आपने फर्स्ट कॉलम सीधा सीधा कॉपी कर लिया। अब सेकंड में ये रूल अप्लाई कर दो, ये वाला फॉर्मूला सेकंड के लिए अप्लाई कर दो, C2 माइनस C1। 1 माइनस 1 दोस्तों कितना होगा 0, y माइनस एक्स, अब इसलिए मैंने 2 कॉमन ले लिया, y माइनस एक्स। एंड देखो दोस्तों इसमें से इसको माइनस करना है, तो देखो यहाँ पे x प्लस जेड माइनस, ये वाला पार्ट पहले लिखा फिर माइनस ही है, तो यहाँ पे क्या आएगा y प्लस जेड है ना। देखो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, तो उसको ब्रैकेट लेना होगा क्योंकि माइनस है। देखो ये वाला पार्ट लिखा, ये वाला लिखा, बीच में माइनस लिया, और ब्रैकेट इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है और आगे 2 नंबर है। तब इसी को सिंप्लीफाई करोगे तो कैसे हो जाएगा, दिखाई दे रहा है, सभी को दिख रहा होगा। देखो इसमें से, देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, डायरेक्ट मैं वहाँ पे आंसर लिखूंगा, तो इसलिए मैं बाहर बता रहा हूँ। देखो जैसे आपने इसमें से इसको माइनस किया, इसमें से इसको, इसमें से इसमें, तो यहाँ पे क्या है x प्लस जेड है माइनस ये वाला पार्ट लिखो, यहाँ पे क्या है y प्लस जेड है। बट दोस्तों ये ब्रैकेट में लेना होगा क्योंकि यहाँ पे क्या माइनस साइन है। अब देखो ये क्या हो जाएगा x प्लस जेड
माइनस वाई और अंदर का माइनस चेंज होगा, साइन चेंज होगा। अब देखो ये प्लस जेड है, माइनस जेड कैंसिल होगा, तो यहाँ पे क्या बचा, एक्स माइनस वाई। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स माइनस वाई। कैसे लिखा प्लीज समझ जाना। अब देखो इसको भी सेम ऐसे ही करेंगे, 1 माइनस 1। अब देखो ये थर्ड वाले को फर्स्ट में से करना है क्योंकि C3 माइनस, तो यहाँ पे भी क्या है 0। इसको इसमें से माइनस करेंगे तो क्या होगा, z माइनस एक्स। देन इसको इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या है, y प्लस एक्स माइनस वाई प्लस जेड। अब ध्यान से देखो ये वाला पार्ट इसको माइनस किया, तो यहाँ पे क्या हुआ, y प्लस एक्स माइनस वाई माइनस जेड। अब अगर ध्यान से देखोगे तो y कैंसल, तो यहाँ पे x माइनस जेड, तो यहाँ पे क्या बचा बस दोस्तों, x माइनस जेड। तो ओवरऑल मैंने 2 जीरो ला दिया है। अब 2 जीरो लाने के बाद अपना कैलकुलेशन जो है, ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन का पार्ट है। अब अपना कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाएगा। अब देखो अगर डिटरमिनेंट अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो ये 2 ऐसे ही होगा। अब डिटरमिनेंट जो हम सॉल्व करेंगे उसके अंदर हम पहले 1 लेंगे। अगर मैं 1 लूंगा तो आपको पता है ये दोनों में क्रॉस होता है, ये 1 जिस रो और जिस कॉलम में उसको छोड़ के जो बचा हुआ एलिमेंट है उसका क्रॉस होगा। तो मतलब यहाँ पे y माइनस एक्स, इसका क्रॉस किसके साथ होगा, x माइनस जेड, बीच का माइनस, और ये दोनों का भी होगा z माइनस एक्स, और किसका होगा दोस्तों, x माइनस वाई। फिर मैं ये 0 लेने जाऊंगा तो जो भी मैं मल्टीप्लाई करूंगा सब 0 ही आएगा, तो लूंगा ही नहीं। फिर से ये 0 लूंगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा 0 ही आएगा, तो लूंगा नहीं। इसलिए मैंने 2 0 किया कि मेरे को एक ही को सॉल्व करना है। अब इसी को सिस्टमैटिक सॉल्व करो, देखो कि आपका आंसर 1 आता है कि नहीं आता है, 0 आता है कि नहीं आता है। देखो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम ही होगा, कोई अलग नहीं आने वाला है। यहाँ पे एक और ब्रैकेट आएगा। अब इसे आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे देखो y माइनस एक्स है, यहाँ पे x माइनस जेड है। अब देखो ये x माइनस जेड है, इसे भी आप x माइनस जेड बना सकते हो। उसको उल्टा करो, देखो मैं इसको x माइनस जेड बनाया, उल्टा कर दिया। जब मैं उल्टा करूंगा तो एक माइनस बाहर आएगा, एक माइनस बाहर आएगा तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस हो जाएगा। याद रखना, अगर जब बस ये इतना दिमाग में रखो, इसको उल्टा किया तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का प्लस, और ये ऐसे ही होगा x माइनस वाई। अब यहां तक होने के बाद दोस्तों ये 2 ऐसे ही लिखा आपने। अब 2 के बाद आप अगर दोनों को ध्यान से देखोगे तो दोनों में ये वाला टर्म कॉमन है दोस्तों। दोनों में अगर ध्यान से देखोगे ये वाला टर्म कॉमन है, तो हम यहाँ पे x माइनस जेड हम बाहर लिए, तो अंदर क्या बचा, y माइनस एक्स, दिखाई दे रहा है ये, प्लस यहाँ पे क्या बचा, x माइनस वाई। अब अगर देखोगे तो माइनस एक्स माइनस वाई कैंसिल हो गया, तो फाइनली ये 2 है, ये x माइनस जेड है, और यहाँ पे पूरा कैंसिल हो गया दोस्तों। क्या टर्म आया, 0 आया। और अगर मैं इसको 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आपको समझा कि मैंने इस टाइप के क्वेश्चन को किस लिए लिया। यहाँ पे मैंने 3 चीजें आपको सिखाई, कैसे डिपेंडेंट बताते हैं वो सिखाया, आपको कॉलम रूल क्या होता है वो सिखाया, डिटरमिनेंट का भी एक रूल बताया, कॉमन कैसे आता है, एंड फाइनली 0 हो गया। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं देयरफॉर u v w आर फंक्शनली डिपेंडेंट फंक्शन। तो यहाँ पे आप पूरा का पूरा आप लिखना। अब हमें क्या करना है, फाइंड रिलेशन। अब हमें क्या करना है, रिलेशन फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है दोस्तों, फाइंड रिलेशन बिटवीन u v w, ये तीनों के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है। कभी भी रिलेशन फाइंड आउट करना है तो आपका जो क्वेश्चन दिया है उसके वैल्यूज को आपको लिखना चाहिए। क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमें सबसे पहला क्या दिया हुआ है दोस्तों, u इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, u इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो u इक्वल टू हमें क्या दिया है, x प्लस वाई प्लस जेड। देन v इक्वल टू क्या दिया है दोस्तों, पहले कभी भी रिलेशन फाइंड, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लिख दे रहा हूं मोबाइल में देख के, मुझे फिर से बार बार ऊपर देखना रहेगा तो डायरेक्ट मैं क्वेश्चन ही लिख दे रहा हूं। देन v इक्वल टू क्या था हमारे क्वेश्चन में, v इक्वल टू हाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एंड दोस्तों w इक्वल टू क्या था, w इक्वल टू था दोस्तों एक्स वाई प्लस वाई जेड एंड देन प्लस दोस्तों जेड एक्स। देखो मैंने u इक्वल टू भी लिख दिया x प्लस वाई प्लस जेड, v इक्वल टू भी लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, w इक्वल टू एक्स वाई वाई जेड एंड जेड एक्स, हमने सब लिख दिया। अब ये लिखने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, ये लिखने के बाद आपको कोशिश करना है कि ऐसा मैं कौन सा क्वेश्चन लूं कि जिससे मेरा जो आंसर आए u v w के फॉर्म में आए। तो मैं ये वाला पार्ट ले रहा हूं, चलो मैं एक बार ट्राई करता हूं, ये वाला पार्ट ले रहा हूं x प्लस वाई प्लस जेड मैंने लिया। अब मैं क्या करूंगा पता है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, क्योंकि यहाँ पे मुझे सब स्क्वायर फॉर्म में देखो दिख रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो ये यहाँ पे स्क्वायर हो गया और इसका स्क्वायर
होल स्क्वायर फॉर्म में चले जाएगा। कोई ऐसा मत कर देना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एंड दोस्तों इसके बाद यहाँ पे देखो यू स्क्वायर ऐसे ही आएगा, यहाँ पे फॉर्मूला आएगा दोस्तों a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। 8 क्लास में फॉर्मूला पढ़ा है, पर मैं यहाँ पे रिवाइज कर रहा हूँ। पहले तीनों का स्क्वायर ले लो, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फिर क्या करने का 2 इंटू दो का मल्टीप्लाई एक्स वाई पहले, फिर 2 इंटू वाई जेड, फिर 2 इंटू जेड एक्स, इसको मल्टीप्लाई करोगे जेड एक्स। देन फाइनली अगर दोस्तों बात करोगे तो यू स्क्वायर इक्वल टू, अपने टर्म में एक्स वाई दिखना ही नहीं चाहिए यू वी डब्ल्यू के टर्म में। अगर आप प्यार से और ध्यान से अगर आप देखोगे तो ये वाला जो टर्म है, ये वाला जो टर्म मैंने जो बताया, ये किसका वैल्यू है दोस्तों v का। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें से मैं 2 कॉमन लूंगा तो अंदर क्या बचेगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो फाइनली यू स्क्वायर विच इज इक्वल टू v प्लस 2 इंटू, ये बताओ किसका वैल्यू है, पूरा का पूरा w का है। तो यहाँ पे मैं w लिख सकता हूँ। तो फाइनली मेरा u v w के टर्म में ये रिलेशन आ गया। आप चाहिए तो ये स्क्वायर को उस साइड भेज के रूट फॉर्म में भी लिख सकते हो, पर यहाँ तक चलेगा। तो मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपको रिलेशन निकालना सिखाया था, इस क्वेश्चन में भी बताया। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए आएगा और ये भी आएगा। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स। उम्मीद करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करोगे, और भी आपके जो रिक्वायरमेंट्स होंगे प्लीज़ नीचे कॉमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना। और प्लीज़ प्रैक्टिस करना इस टाइप के क्वेश्चंस की, अब प्रैक्टिस करना। मैंने आपको 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल दोनों करा दिया। अब आगे चलेंगे नेक्स्ट पार्ट पे, देखेंगे नेक्स्ट टाइप में कौन से सम है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं जल्दी आऊंगा। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।